हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल कैश पैकेज इन लिeu ऑफ एलटीसी फॉर आर्मड फोर्सेज। देखिए, यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। एक ऑफिसर्स का कैटेगरीज है जो एयर ट्रेवल के लिए, जो उनके लिए एप्लीकेबल होता है, वो उनका 20,000 रुपये पर पैसेंजर का डिपेंडेंट के हिसाब से राउंड ट्रिप का है। सेकंड थिंग इज सेलर्स के लिए 6,000 रुपीज़ पर डिपेंडेंट एंड इंक्लूडिंग योर सेल्फ राउंड ट्रिप इज अथोराइज। ये ब्लॉक ईयर 2018 से 2021 के लिए है, जिसमें से हम अभी हमको हर साल एक वारंट मिलता है, तो उसके बदले हम 2000 अभी 18-19 का तो ले नहीं सकते, तो 2020 या 2021 में से एक साल ले सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन एक बार जल्दी से देख लीजिए ज़रा। यदि आपकी किसी की बंदे की बेसिक सैलरी वो 34,300 है और उसके डिपेंडेंट 3 डिपेंडेंट हैं, और तो वो एक खुद हो गया, तो 4 एलिजिबल पर्सन हो गए उसका रेल फेयर के लिए। तो उसका एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए ज़रा। तो उसका 10 डेज का जो लीव इनकेसमेंट बनेगा वो बनेगा 34,300 प्लस अभी 17% डी ए चल रहा है, गुना 10 डेज डिवाइडेड बाई 30, तो वो बनेगा 13,377 रुपीज़। उसके बाद उसका फेयर वैल्यू देख लीजिए। फेयर वैल्यू पर पर्सन कितना है? 6,000 रुपये है। 6,000 उसके 3 डिपेंडेंट एक सेल्फ, टोटल कितना हो गया? 4 हो गए, तो उनका हो गया 24,000 रुपया। उसके बाद में टोटल जो वैल्यू हमारा मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए वो कितना हो गया हमारा? 10 डेज का लीव इनकेसमेंट 13,377 प्लस 24,000, टोटल होगा 37,377 का टोटल बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो उसके लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो खर्चे के लिए रूल्स है कि हमको जो लीव इनकेसमेंट का वो 100% के इक्विवेलेंट प्लस जो हमारा फेयर था कितना, ये 24,000 इसका 3 गुना, मतलब 72,000 ये खर्च करना है। तो टोटल हमको 85,377 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा फुल कैश बेनिफिट 37,377 के लिए। इनकेस यदि कोई कम खर्च करना चाहता है, जैसे किसी को 70,000 का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए इसकी कैलकुलेशन प्रो रेटा बेसिस पे होती है। जैसे इसमें पहले लीव इनकेसमेंट का टोटल वैल्यू में शेयर निकालता है, कितना हिस्सेदारी है उसकी। तो जैसे टोटल का एक्सपेंडिचर हमारा कितना करना था हमको 85,377, तो हमको बेनिफिट मिलता 37,377 का। तो जैसे हमने वो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका हिस्सेदारी निकालेंगे कि हमारे लीव जो इनका इनकेसमेंट का इसमें से कितना शेयर है। तो उसका शेयर कितना होगा हमारा? लीव इनकेसमेंट का कितना पैसा है, इतने खर्च करने पर लीव इनकेसमेंट 13,777 मिल रहा है हमको। तो कम खर्च करने के लिए हम कितना हुआ इसका? 16% खर्च, टोटल का 85,377 का 13,377 16% हुआ। उसके बाद फेयर वैल्यू का सेम हम निकाल लेंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो हमको टोटल 85,000 के लिए 24,000 मिल रहा था, 80,377 के लिए 24,000 मिल रहा था। तो इसका परसेंटेज इसमें कितनी हिस्सेदारी होगी? 24,000 की 85 में से 28% हिस्सेदारी होगी इसकी। तो यदि कोई बंदा 85,377 रुपीज़ खर्च करता है, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 37,377 का। उसके बाद सेकंड है, यदि कोई बंदा हमारे पास कम खर्च करना चाहता है, वो इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, तो प्रो रेटा बेसिस पे उसका क्लेम होगा। जैसे यदि कोई बंदा 70,000 रुपये ही खर्च कर रहा है, तो उसको कितना बेनिफिट्स मिलेगा? तो ये देखिए, 16% ऑफ लीव इनकेसमेंट हमने जैसे पीछे कैलकुलेट किया था कि जो ये है मकदार, ये देखिए 16% बन रहा था, तो 16% के हिसाब से उसका कितना हुआ? 16% के हिसाब से उसका होगा 16 गुना 70,000 डिवाइडेड बाई 100। इसका 16% कितना हुआ 70,000 का? 11,200 रुपया। और 28% फेयर वैल्यू का सेम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो कितना हुआ? 19,600 रुपया। देन इनका टोटल होगा 30,800 रुपये। यदि कोई बंदा 70,000 रुपये ही खर्च करता है, तो उसको 30,800 रुपये का बेनिफिट मिलेगा इससे। तो अभी इसकी टर्म्स कंडीशन देख लीजिए जल्दी से। जैसे इसके ऊपर जीएसटी 12% और उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड जीएसटी का जो बिल है वो पेन से, हाथ से हैंडमेड वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम प्रिंटेड बिल होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सीडी के थ्रू क्लेम होगा। इसके अंदर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों परचेज कर सकते हैं जिनके ऊपर जीएसटी 12% और ज़्यादा हो। और इसमें जो बिल है वो एम्प्लॉय के नाम पे होना चाहिए, और वो ये परचेज आपका 12 अक्टूबर 2020 जिस दिन ऑफिस मेमोरेंडम निकला उसके बाद का होना चाहिए। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेमेंट आपको कैश में नहीं करना है, इसका पेमेंट आपको बिल्कुल डिजिटल मोड से होना चाहिए।
डिजिटल मोड ही आपको बाद में CD इसका रिसिप्ट भी मांग सकता है कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स वो भी संभाल के रखनी है अपने पास में। एंड इसमें आप 100% लीव इनकेसमेंट का और 50% फेयर वैल्यू का आप अपनी यूनिट से एडवांस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा था कि इट मे बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू अवेल दिस पैकेज एम्प्लॉय शुड ऑप्ट फॉर बोथ लीव इनकेसमेंट एंड LTC पेयर। तो ये आपके लिए ईजी रहेगा और क्लेम के लिए भी ईजी रहेगा कि आप साथ में लीव इनकेसमेंट और ये दोनों लो, जबकि ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से तो ये कंपलसरी है। कुछ अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ लीव इनकेसमेंट का ले सकते हो, आप सिर्फ अपना LTC फेयर ले सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों साथ में लो तो आपके क्लेम इजीली पास हो जाएगा एंड आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शंस भी होगा। एंड जिस बंदे ने 2019 का जैसे अवेल कर लिया लीव एंड वारंट पहले से, तो वो 2020 का लीव वारंट अवेल कर लिया तो वो 2021 का जनवरी में क्लेम कर सकता है, और वो मार्च से पहले पहले सबमिट कर देना 30 मार्च, ताकि 31 मार्च से पहले पहले वो CDA को सबमिट हो जाए, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए ही है ये ऑफर। तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में ही इसको ख़त्म कर देना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि इसके बाद भी कोई क्वेरी आप लोगों की तरफ से है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ इस चैनल को लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।